हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। इस टॉपिक में से कई प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है उसमें क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना रहती है। ये पहले भी जो पीटीआई के एग्जाम होते ये होता है ना, फर्स्ट पेपर जो होता है मतलब जीके का, तो उसमें से इसके क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे को ये ध्यान रखना है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन टाइगर प्रोजेक्ट। पहले देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट होता क्या है। टाइगर टाइगर का मतलब आप समझते हो, टाइगर जैसे होता है बाघ। तो जो बाघ प्रजाति है ये सामान्यतः आपने देखा होगा, जैसे बिल्ली, बाघ, चीता, तेंदुआ, शेर, ये सब जो प्राणी है, ये बिल्ली जो है ना, यानी बड़ी बड़ी बिल्ली जो कुल है तो उसके अंतर्गत आते हैं। ये सब बिल्ली कुल से संबंधित होते हैं। इनकी आपने देखा मूलभूत जिस तरह आगे की वो आपने देखा होगा, जैसे जानवरों में ऐसे यूं प्रोत निकली रहती है, जैसे यूं पहुंच या नेत्र, और ये आगे प्रोत निकली होती है जानवरों में, यहाँ पर एक कान रहते हैं। लेकिन इनमें प्रोत नहीं है। प्रोत का मतलब आगे का निकला हुआ जो भाग होता है ना, प्रोत कहलाता है। इनमें आपने देखा होगा एकदम जो प्रोत नहीं पाई जाती, सामान्य से इनका चपटा होता है मुंह आगे से। इस प्रकार से ये इसके हैं। तो जो बाघ प्रजाति है, अब ये इसमें देख लो ना, बाघ, चीता, तेंदुआ, शेर, तो इसमें से इनकी तो जो चीता है और इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है। और ये शेर भी कम हो रहे हैं। लेकिन ये उस समय की बात है, जब जैसे देश आजाद हुआ तो उस समय काफी संख्या में थे ये। अंग्रेजों ने ज्यादा इनका शिकार ज्यादा नहीं किया। ये तो यहाँ की जो देखते हैं ना राजा महाराजा, उनकी करतूतें थी ये। तो मतलब राजा महाराजा भी थे और कोई भी जो उस समय दबंग जो व्यक्ति थे, आज चले कहाँ चले, शेर का शिकार करने चले, तो आराम से उनको वो शिकार करते। तो और भी कई जीवों का ऐसे, और इनके जो जैसे चर्मरती यानी खाल, उनकी तस्करी में कई व्यक्ति जो गिरोह रहते थे वो लिप्त रहते थे। तो ऐसे इन वन्य जीवों को मारा गया। लेकिन जो ही जब जैसे भारत सरकार मतलब देश आजाद हुआ, भारत सरकार अस्तित्व में आए, तो उस समय धीरे धीरे इसकी प्लानिंग शुरू हुई, इन पर प्रतिबंध लगा। और मुख्य रूप से जो जिसको कहते हैं ना टाइगर प्रोजेक्ट है, तो ये इंदिरा गांधी के समय प्रारंभ हुआ था। यानी एक नियम बनाया गया जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो उसके अंतर्गत जो लुप्त प्राय जीव हैं या जिनकी संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है, उनको संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया। तो ये हमेशा याद रखना। पहले हेडिंग डालते पर टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। तो ये जो मैंने अभी भी बताया, इसमें एक प्रकार से जो है ना, बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, फिर समझ लो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस यानी ये बिल्ली कुल है देखा जाए तो। इसमें आते हैं वही शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ, यानी सब ये बिल्ली कुल से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा उस समय जो आबादी घटी हुई थी बाघ की, क्योंकि ये थोड़ा सा आ गया ना, अलग दिखता है इन सभी से, और इसकी जो चर्म होती है ना खाल, वो बहुकीमती समझी जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा शिकार इसका किया। इसलिए इसके जो जीवन है वो संकट में आ गया। और किस श्रेणी में आ गया है,
लुप्त प्राय श्रेणी में आ गया। इसलिए हालांकि नियम बना था वन्य जीव संरक्षण वो सभी जीवों के लिए था, लेकिन मुख्य उद्देश्य इस पे था, बाघ को बचाना, शेर को बचाना, मेन इस पे। तो नंबर 1 में देखते हैं, भारत सरकार ने सर्वप्रथम भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जाना जाएगा 1972 के नाम से ना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया काय के लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। यानी कि मुख्यतः जो बाघ या जो बड़े जो वन्य जीव थे उनका शिकार विशेष रूप से किया जा रहा था, और इंदिरा गांधी का फिर ध्यान उस पर गया। और उस समय एक व्यक्ति था जो प्रकृति प्रेमी था और जीव वैज्ञानिक था। देखा जाए तो जीव वैज्ञानिक था, यानी प्रकृति में जो जीव है ना उसके प्रति वो सचेत थे। उसका नाम था डॉक्टर कैलाश सांकला। तो कैलाश सांकला को इसलिए क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जो है टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वह 1 अप्रैल 1973 को किसने की थी? कैलाश सांकला ने। और उन्हीं के संरक्षण में, यानी कि उन्हीं के जो निर्देशन में जिम कार्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में आता था, आजकल जैसे राज्य अलग हो गया ना, उसमें चला गया। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1973 को कैलाश सांकला द्वारा, तो 1 अप्रैल 1973 को कैलाश सांकला द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट को, तो 1 अप्रैल 1973 को कैलाश सांकला द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया था। किया गया था इनके द्वारा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको? कैलाश सांकला को। तो ये बाघों के संरक्षण ये वैसे क्या थे? मूल रूप से देखा जाए तो राजस्थान के निवासी थे। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था 1925 में। 1925 में इनका जन्म हुआ था। जोधपुर के थे, प्रकृति प्रेमी थे और जो है ना जीव वैज्ञानिक थे। जीव वैज्ञानिक का मतलब है जीवों से संरक्षण से संबंधित। और इनका जो पहला जो मूल रूप से जो था जीवों के प्रति संरक्षण का कार्य वह दिल्ली में था।
दिल्ली में जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर इनका फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था, यानी वहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी इस प्रकार से। तो दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में ये निदेशक थे, और इन्हीं के निर्देशन में सर्वप्रथम जो है टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और तो ये तो भारत के हिसाब से, तो इसमें ध्यान रखना आप, सर्वप्रथम जो कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था, अभी मैंने बताया था कौन सा था, जिम कार्बेट, यानी इसी तारीख को इनके निर्देशन में पहला टाइगर प्रोजेक्ट, इनके निर्देशन में पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। तो पहला जो है ना, जो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वहाँ से। और अब इसको पहला दर्जा दे तो भारत के हिसाब से तो पार्क पहले भी था, लेकिन संरक्षण का कार्य, बाघों को बचाने का संरक्षण का जो कार्य है ना, वो यहाँ से प्रारंभ हुआ था। और राजस्थान में जो पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट का था वो था रणथंभौर। नाम सुना होगा आपने, सवाई माधोपुर में स्थित है, सभी जानते हो। तो राजस्थान की पहली जो बाघ परियोजना है यानी टाइगर प्रोजेक्ट, वह इन्हीं के द्वारा, कैलाश सांगला द्वारा कहाँ पर? रणथंभौर में प्रारंभ किया गया था 1974 में। राजस्थान बाघ परियोजना, राजस्थान में पहला टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान में पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर सवाई माधोपुर 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो ये आज भी देखते हैं, बाघों के यहाँ देखने के लिए देश विदेश के कई से नाने आते हैं। और यहाँ का प्रमुख आकर्षण क्या है? यहाँ का जो प्रमुख आकर्षण है बाघ ही है। तो काफी झुंडों में वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम कई बार देखते हैं, और तो और व्यक्तियों ने क्या, जो तेंदुए होते हैं ना, उनको मौत के घाट उतार दिया, मतलब कई तेंदुओं को मार दिया गया। वही उनके खाल का उपयोग होता है ज़्यादातर। तो ये खाल के चक्कर में ये जो प्राणी होते हैं ना, इनको क्या है, कई व्यक्ति नष्ट कर देते हैं। इसलिए अब संपूर्ण रूप से सब पे प्रतिबंध लगाया गया। आपने सुना होगा भी कुछ, मतलब पिछले साल ही नामीबिया से, देश है नामीबिया, वहाँ से 8 चीते मंगाए गए हैं। 8 चीते मंगाए गए, जिनको अलग अलग जो पार्क है वहाँ पर छोड़ा जाएगा उनके अनुसार। तो जब वो चीते मानो कि भारत में आए, तो इस प्रकार से
उनका स्वागत हुआ, मतलब चारों तरफ मीडिया में, मतलब जैसे अखबारों में वो काफ़ी उनके फोटो भी छापे गए। कई बार तो वो मतलब चीते ये चक्कर में पड़ गए होंगे कि वाकई में मैं यहाँ भारत में आया हूँ, भारत के जंगलों में आया हूँ, बीजेपी में आया हूँ, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, मतलब मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था और ये देखा जाए तो विशेष कार्य भी था। लेकिन जब चीते भारत में उतरे तो उनको माला पहनाई गई, उनके तिलक लगाया गया, कोई मतलब चावल लगाए गए, तो वो चीते चक्कर में पड़ गए कि मैं वाकई में कहाँ पर आया हूँ, जंगल में आया हूँ या बीजेपी में आया हूँ। इस प्रकार से ये घटनाक्रम कई बार देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर सवाई माधोपुर 1973 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रारंभ हुआ इसमें प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या है, टाइगर ही होता है। यानी मतलब टाइगर का मतलब याद रखना, इन तीनों में मूलभूत अंतर भी होता है, वो बाद में समझाएंगे। लेकिन पहला है जैसे टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसमें बाघ होता है वो। तो आगे चलते हैं। राजस्थान में दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट समझ गए होंगे, अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले में स्थित है, अलवर में मेन, और इसका नाम है सारिस्का, जो कि 1979 में प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान में दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सारिस्का, सारिस्का अलवर, अलवर में स्थित है। इसे 1979 में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ किया गया था। तो राज्य की दूसरी जो है टाइगर परियोजना, इन परियोजना कहते हैं। तो राज्य में दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सारिस्का अलवर में स्थित है, इसे 1900 में प्रारंभ किया गया था। और उसी प्रकार से राजस्थान में तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट, तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट, ये आपको पता होगा। तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट सुना होगा, काफी अखबारों में इसकी सुर्खियां, काफी बड़ा क्षेत्र है और ये स्थित है कहाँ पर है, ये है कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित है। इसकी के अंतर्गत एक घड़ियाल नेशनल पार्क भी, यानी घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल नदी को क्या है, सुरक्षित किया गया है। तो ये मगरमच्छ, घड़ियाल उनके लिए सुरक्षित है, तो वो इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है ये। तो ये 2 जिलों में स्थित है राज्य। तो राज्य की तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट या तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना, ये कब स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था 2013 में। तो राजस्थान में तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट 2013 में प्रारंभ किया गया था। इसका नाम मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट, इसका नाम मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट है। इसका नाम मुकुंदरा हिल्स
टाइगर प्रोजेक्ट है। यह कोटा व झालावाड़ में स्थित है, यानी दोनों जिलों की सीमाओं के मध्य है ये मुकुंदरा हिल्स। वहाँ का जो जैसे जो भाग है ना मुकुंदरा के नाम से जाना जाता है, तो हिल्स का मतलब पर्वत, उसको नाम दिया गया है, तो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद है नंबर 4 में छोटी परियोजना। राज्य की छोटी टाइगर प्रोजेक्ट, राज्य की छोटी टाइगर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट में योजना आ गया, तो राज्य की छोटी टाइगर प्रोजेक्ट, या छोटा करें इसको प्रोजेक्ट, विषधारी। ये आपने देखा होगा, कहाँ पर विषधारी, ये बूंदी के अंतर्गत स्थित है। बूंदी जो जिला है ना, तो उसके अंतर्गत है। रामगढ़ विषधारी के नाम से भी जाना जाता है इसको, रामगढ़ विषधारी। तो राज्य की छोटी टाइगर प्रोजेक्ट, यानी राज्य का छोटा टाइगर प्रोजेक्ट रामगढ़ विषधारी बूंदी में। बूंदी जानते हो आप, जैसे ये एक क्षेत्र का नाम है, तो बूंदी कहाँ पर है, कोटा के जस्ट बाद ही, तो वहाँ भी घना जंगल क्षेत्र पाया जाता है। तो ये जून जो है ना 1921 में प्रारंभ किया गया था। तो राज्य का छोटा टाइगर प्रोजेक्ट रामगढ़ विषधारी बूंदी में 2021 में प्रारंभ किया गया था। जैसे अगर परियोजना लिखते हैं ना टाइगर परियोजना, तो फिर छोटी परियोजना हो जाएगी। इसमें शब्द मजा ना, राज्य का छोटा टाइगर प्रोजेक्ट रामगढ़ विषधारी बूंदी में 2021 में प्रारंभ किया गया था, और ये भी काहे के लिए टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया और विकसित किया जा रहा है। और इसके बाद है 5वां जो है, उसको टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पांचवा टाइगर प्रोजेक्ट, पांचवा टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित, यानी कहाँ से प्रारंभ किया गया था, इसी नाम से था। तो यह था टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़, टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़। तो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़। तो ये 4 जिलों की परियोजना याद रखना है। इसमें जैसे है ना 4 जिले आते हैं, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही आदि हैं। तो ये भी क्या है 2021 में प्रारंभ किया गया था। तो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ 2021 में प्रारंभ किया गया था। यह 4 जिलों
राज या उदयपुर से स्टार्ट करते हैं। उदयपुर, उदयपुर राज संबंध, उदयपुर राज संबंध पाली। सिरोही, सिरोही, सिरोही में, चार लिख देना अपने, ये 4 जिलों उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही जिलों, सिरोही में स्थित है। तो ये 4 जिलों उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही में स्थित है। तो इस प्रकार से ये बाघ परियोजना थी। और बाकी कल इसका अध्ययन करेंगे।